नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कलकत्ता हाईकोर्ट में सौंपी रिपोर्ट। कहा, बंगाल में कानून का राज नहीं, शासक का कानून चल रहा। चुनाव के बाद हिंसा की जांच करे सीबीआई। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम की ओर से कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंपी गई अंतिम जांच रिपोर्ट में राज्य प्रशासन की कड़ी आलोचना की गई है। 50 पन्ने की इस रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य प्रशासन ने जनता में अपना विश्वास खो दिया है। टीम ने कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता की कुछ पंक्तियों का उल्लेख करते हुए कहा कि टैगोर की धरती बंगाल में कानून का राज नहीं बल्कि यहाँ शासक का कानून चल रहा है। रिपोर्ट में चुनाव बाद हिंसा के मामलों की जांच केंद्रीय सीबीआई से कराने की सिफारिश की गई है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में कुख्यात अपराधियों की सूची में तृणमूल कांग्रेस के अनेक हैवीवेट नेताओं का नाम है। इधर राष्ट्रीय मानवाधिकार की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि यहां बंगाल को बदनाम करने की साजिश है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मानव अधिकार आयोग ने विकृत रिपोर्ट पेश की है। फूलबाड़ी में महिला ने की आत्महत्या। पुलिस ने परिवार वालों की शिकायत के आधार पर सास, ससुर और देवर को किया गिरफ्तार। पारिवारिक विवाद में एनजेपी थाना क्षेत्र के फुलबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत के छाबो भीटा इलाके में एक महिला ने आत्महत्या कर ली। महिला भोगमती रॉय की शादी 3 साल पहले हुई थी। शव को एनजेपी थाने की पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया है। मजिस्ट्रेट की देखरेख में उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस ने परिवार वालों की शिकायत के आधार पर सास, ससुर और देवर को गिरफ्तार किया है। पति घटना के बाद से ही फरार चल रहा है। उसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। घटना के संबंध में बताया गया कि फुलबाड़ी के छाबो भीटा निवासी मेघलाल रॉय की पुत्री भोगमती रॉय से मेघलाल रॉय के बेटे स्वधिन उर्फ मीटू रॉय से 3 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। लड़की के परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद से ससुराल वाले उसके साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना करते थे। इस संबंध में कई बार पंचायत प्रधान के साथ पंचायत भी की गई। सोमवार को उसकी बेटी ने शरीर पर तेल डालकर आग लगा ली। उसे बुरी जली हालत में नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद गुरुवार को उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि दहेज उत्पीड़न में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिवार वालों की गवाही के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ওই তো স্বামীর বাড়ি অশান্তি, মেয়েটাকে মারধর করতো, সে অশান্তি সহ্য করতে না পেরে ও নিজে মানে ওই কী যে করছে রাত্রে আমরা তো জানি না। তারপরের দিন সকাল 5টার দিকে আমরা খবর পাইছি যে ও গায়ে আগুন লাগাই দিছে। এখন কে আগুন লাগাই দিল সেটা আমরা সঠিক জানি না। ওরা রাত্রে ঘটনা হয়েছে আমাদেরকে জানায় নাই, আমাদেরকে সকাল 5টায় জানাইছে। কিন্তু আমাদের সন্দেহ আছে, আমাদেরকে রাত্রে বলতে পারতো যে এরকম হয়েছে, কিন্তু ওরা আমার আগেও মারধর করতো, অশান্তি হইতো। 3 বছর বলতে পারবো না, আমরা এখন বলতে পারবো না। মেয়ে ভগমতী রায় ছবা ভিটাতে আমি বিয়ে দিয়েছি। 3 মাস হচ্ছে। ও সদাই স্বামী স্ত্রী ওর পরিবারে কেচাল ঝগড়া অশান্তি করে আমার বাড়িতে যায়, আবার বুঝাই। তারপরে একবার পঞ্চশালিশি হয়, তাও এরকমই। তারপরে যে 13 তারিখে ওই সুসাইড হয়ে নিজে মারা গেল না কাউল মারিয়ে দিল, এখন ওটা আমি বলতে পারবো না। 1 নম্বর জামাই, 2 নম্বর সবাই মিলে ওরা 4 জন ফ্যামিলিতে আছে। বাবা, মা বা ওদের দেওর করছি না, কাজ করবে না। স্কুলে চাকরি করবে, স্কুলতে 3 বছর 3.25 বছর হচ্ছে 1 টাকা জোগাড় করে না। তার একটা বাচ্চা আছে, তা 2 মাস
2 বছর 3 মাস বয়স, এখনও করে না। এই বলিয়া স্বামী স্ত্রী সবসময় মারপিট কাচাল এগুলো হয় বা পরিবারের সঙ্গে কেচাল ঝগড়া হয়। মেয়ের फर्जी होने के संदेह में आबकारी विभाग महिला की अधिकारी से दुर्व्यवहार मामला दर्ज। आबकारी विभाग की एक महिला अधिकारी के फर्जी होने के संदेह में लोगों द्वारा उसे उत्पीड़ित करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी में इस घटना को लेकर भारी तनाव देखा गया। जलपाईगुड़ी सदर रेंज की उप आबकारी कलेक्टर सुबमा डे ने आरोप लगाया कि ड्यूटी पर तैनात महिला अधिकारी का इस तरह का उत्पीड़न बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना को लेकर अधिकारी व कर्मचारी मुखर हो रहे हैं। अधिकारी सुमना डे ने घटना के समय अपने मोबाइल फोन से अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की कुछ तस्वीरें खींची है। उन्हीं तस्वीरों को लेकर वे मैनागुड़ी थाने पहुंची थी। उन्होंने आरोपियों की शिनाख्त कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। बता दें कि बुधवार की रात मैनागुड़ी रोड पर ड्यूटी पर रहने के दौरान कई लोगों ने उसे प्रताड़ित किया। आगे आरोप लगाया गया कि उनके ड्राइवर को पीटा गया था। हालांकि सूत्रों ने कहा कि कुछ लोगों को संदेह हुआ क्योंकि अधिकारी राजस्व आबकारी बोर्ड के सहायक आयुक्त के लिए निर्धारित एक नीली बत्ती वाले वाहन लेकर खड़े थे। ड्राइवर पर संदेह होने के कारण ही शायद इस प्रकार की घटना घटी। আমার নাম সুমনা দে, আমি ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টর সদর রেঞ্জ জলপাইগুড়ি। আমাদের তো এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, তো আমাদের তো অনেক রকম রাস্তায় খবর থাকে যে কি কি ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে বা কোথায় কি রেড করা যেতে পারে। তো সেরকমই একটা খবর আমার কাছে কালকে ছিল। তো সেই রকমই একটা খবরের জন্য আমি কালকে ওয়াচ ডিউটি লাগিয়েছিলাম ময়নাগুড়ি রেল রোড ক্রসিংয়ের ওখানে। তো বিকেল 5টা থেকে রাত্রি 12টা অবধি আমি ডিউটি করব বলে ওটা আমি ঠিক করে রেখেছিলাম। তো প্রায় ওই রাত্রি 11টা নাগাদ আমার ওখানে কয়েকজন অপরিচিত যুবক এসে আমাকে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করে যে আপনি এখানে একা দাঁড়িয়ে কি করছেন, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন, শুধুমাত্র ড্রাইভার রয়েছে আপনার সাথে, তো আপনি এখানে কেন দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তো আমি ওনাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করি যে আমি একজন এক্সাইজ অফিসার, আমি আমার ডিউটি করছি, কিন্তু কোনো রকমভাবে ওনারা আমার ডিউটি করতে আমাকে বাধা প্রদান করেন, আমাকে ডিউটি করতে দেন না, আমার ড্রাইভারকে মারেন, মারধর করেন এবং গাড়ি থেকে বার করে নিয়ে যান একটা জায়গায়, এবং আমি গাড়ির মধ্যেই বসে থাকি এবং ওনারা আমাকে বিভিন্ন রকমভাবে অকথ্য ভাষায় কথাবার্তা বলতে থাকেন। এই ঘটনাটা শুরু হয়েছিল রাত্রি 11:45 নাগাদ, গড়িয়েছে প্রায় 1:30টার সময় অবধি। তো আমি ওখানে 5টা থেকে ডিউটি করছিলাম, বিকেল 5টা থেকে ডিউটি করছিলাম। আমার সঙ্গে আরও টিমমেটরা ছিল, কিন্তু তারা পরে কিছু কারণের জন্য, তাদের অন্য জায়গায় কিছু ইনফরমেশন থাকবার জন্য তারা সেখান থেকে তখন চলে যায়। তো মোদ্দা কথা যেটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে যে এনাদের আমাকে ডিউটি করতে বাধা দেওয়ার তো প্রথম কথা কোনো অধিকার নেই। এনারা আমাকে প্রশ্নও করতে পারেন না যে আমি কিসের ডিউটি করছি, কারণ আমরা একটা সিক্রেট সার্ভিসের মধ্যে রয়েছে, আমি সেটা জানাতে সবাইকে বাধ্য নই যে কিসের ডিউটি করছি। তো এখানে আমি যেটা শুনলাম যে উনি রেটেকে ছিলেন, হ্যাঁ, তো উনি একজন আধিকারিক, ডিসি ম্যাম আমাদের, তো এরকম কতিপয় কিছু ছেলেরা তার সাথে বাজে বিহেভিয়ার করে এবং তাদের ড্রাইভারকে মারধর করা হয়, যেটা খুব অন্যায় কাজ হয়েছে। উনি একজন সরকারি আধিকারিক হয়ে সেখানে গেছিলেন, হ্যাঁ, গভর্নমেন্টের কিছু রেভিনিউর ব্যাপার থাকে, তো এগুলো ঠিক করেনি। যারা করেছেন তারা খুব অন্যায় কাজ করেছেন, এটা খুব বাজে কাজ করেছেন ওনারা। একজন লেডি হিসেবে, হ্যাঁ, তার সাথে এরকম ধরনের বাজে বিহেভিয়ার করা এটা মোটেও উচিত কাজ হয়নি, ভীষণ অন্যায় কাজ করেছে। আমি তো মনে করি যে প্রশাসনের খুব কড়াভাবে এদের স্টেপ নেওয়া দরকার। मालदा में भाजपा को बड़ा झटका, 2 पंचायत सदस्य समेत 400 भाजपाई तृणमूल कांग्रेस में शामिल। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद राज्य में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं का सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला जारी है। इस बीच मालदा में कोतवाली ग्राम पंचायत के 2 भाजपा पंचायत सदस्य सहित लगभग 400 कार्यकर्ता और समर्थक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। मालदा शहर के कोतवाली पेट्रोल पंप से सटे इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम में इन लोगों ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। इस अवसर पर तृणमूल जिला अध्यक्ष व सांसद मौसम नूर, मालदा जिला परिषद की निर्वाचित सदस्य प्रतिभा सिंह समेत पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे थे। दूसरी ओर भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले कोतवाली ग्राम पंचायत सदस्य गोपाल मंडल ने कहा कि वे लंबे समय से भाजपा से जुड़े थे, लेकिन उन्हें वहां वाजिब सम्मान नहीं मिला। वे वहां लोगों के विकास के लिए काम नहीं कर पा रहे थे।
इसके अलावा वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास कार्य से प्रभावित होकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वहीं तृणमूल जिलाध्यक्ष और सांसद मौसम नूर ने कहा कि कोतवाली ग्राम पंचायत से भाजपा के 2 पंचायत सदस्य तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। 2 पंचायत सदस्यों के साथ करीब 400 अन्य कार्यकर्ता और समर्थक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। অঞ্চলে কোতোয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে 2 জন বিজেপির সদস্য, একজন হচ্ছেন গোপাল মণ্ডল, ওনার নেতৃত্বে 300 জন কর্মী, এবং সুভাষ পাহাড়ি, ওনার নেতৃত্বে আরও 100 জন কর্মী। তারা আজকে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে আস্থা ভরসা রেখে আজকে তারা বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেছে। আমরা এই যোগদান কর্মসূচি এখানে পালন করলাম, তাদেরকে আমরা ওয়েলকাম করলাম এবং আগামী দিনে আমাদের এখানে সকল নেতৃত্বরা এখানে উপস্থিত আছে, সবাই মিলে তাদেরকে নিয়ে একসঙ্গে অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য একসঙ্গে আমরা কাজ করব এবং সংগঠনকে মজবুত করার কাজ করব। গোপাল মণ্ডল আর সুভাষ মণ্ডল, সুভাষ পাহাড়ি। আমরা সামনে রাজনীতিটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাইতে চাই, আর দিদির উন্নয়ন দেখে আমরা এসেছি যে সামনে আরও উন্নয়ন করব। আমাদের গ্রামটা পিছিয়ে পড়া গণিপুর গ্রাম, দীর্ঘদিন থেকে কোনো উন্নয়ন হয়নি। দিদিরা মনে উন্নয়ন হয়েছে, আরও আমরা উন্নয়ন করার জন্য এসেছি। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में तृणमूल नेता उदयन गुहा को कहा गया कुख्यात बदमाश। उदयन ने कहा भाजपा को खुश कराने वाली रिपोर्ट, पार्टी और उन्हें बदनाम करने की कोशिश। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुए हिंसा का जायजा लेने के लिए कोर्ट के आदेश पर गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट में कथित तौर पर तृणमूल नेता व कूच बिहार के पूर्व विधायक उदयन गुहा को कुख्यात बदमाश कहा गया है। दूसरी ओर मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में तृणमूल नेता को बदमाश करार दिए जाने को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा लगातार जारी है। वहीं तृणमूल नेता उदयन गुहा ने आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा भाजपा को खुश करने के लिए इस तरह की रिपोर्ट पेश की गई है। इसके साथ ही उन्होंने इस तरह की रिपोर्ट पेश कर तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा यह सब भाजपा का किया कराया है, वे खुद हमले के शिकार हुए फिर भी उन्हें बदनाम किया जा रहा है। ওরা একটা দিয়েছে তো জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েই প্রশ্ন আছে, কারণ এরা হচ্ছে বিজেপির তল্পিবাহক, বিজেপির ধামাধারা। ওরা বিজেপিকে খুশি করতে, তৃণমূলকে বদনাম করতে যা রিপোর্ট দেওয়ার প্রয়োজন সেই রিপোর্ট দিয়েছে। আমি নিজে আক্রান্ত হলাম 6ই মে, 2রা মে ফলাফল ঘোষণা হলো, 6ই মে আক্রান্ত হলাম, হাসপাতালে ভর্তি হতে হলো, সেখান থেকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হলো ট্রিটমেন্টের জন্য, প্রায় 1 মাস সেখানে ট্রিটমেন্ট হলো, অপারেশন হলো। তারপরেও আমাকে দুষ্কৃতী বলা হচ্ছে, নটোরিয়াস ক্রিমিনাল বলা হচ্ছে। ওদের কথায় কিছু যায় আসে না। আমি সঠিক পথে আছি, আমরা সঠিক পথে আছি, মানুষের পাশে আছি, মানুষের সাথে আছি। আগামী দিনে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ, মানুষের সুখে দুঃখে তাদের পাশে দাঁড়াবার কাজ করে যাব। ওই জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কি বললো না বললো তাতে কিচ্ছু যায় আসে না। अब लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित बीपीटी एवं एमपीटी पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. Let's Heal, promoting healed and empowered life, is here to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Centre Mall, Block G. Office number 426, Siliguri. दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार।
अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। जम्मू कश्मीर में आतंक का सफाया जारी। श्रीनगर मुठभेड़ में लश्कर तैयबा के 2 आतंकी ढेर। CRPF की 2 जवान घायल। 9 दिनों में हुए 16 मुठभेड़, मारे गए 24 आतंकी। श्रीनगर के आलमदार इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच आज शुक्रवार तड़के शुरू हुई मुठभेड़ में लश्कर तैयबा के 2 आतंकी मार गिराए गए। हालांकि मुठभेड़ के दौरान CRPF के 2 जवान घायल भी हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकियों के शव को अपने कब्जे में ले लिया है। मुठभेड़ स्थल से हथियार भी बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों पर फायरिंग शुरू करने से पहले उन्हें आत्मसमर्पण करने का मौका भी दिया, परंतु उन्होंने हथियार डालने से इनकार कर दिया। IGP कश्मीर विजय कुमार ने श्रीनगर मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों के मारे जाने के बाद ऑपरेशन के समाप्त होने की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर देते हुए बताया कि आज की कार्रवाई के साथ पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर इस साल अब तक घाटी में 78 आतंकवादियों को मार गिराया। 78 में से करीब 39 आतंकी लश्कर के, जबकि अन्य हिजबुल मुजाहिदीन, अल बदर, जैश मोहम्मद और AUGH के थे। देश में 2 दिन बाद घटे कोरोना वायरस के मामले। बीते 24 घंटों में सामने आए 38,939 नए मामले। देश में पिछले 4 दिन के दौरान कोरोना के मामलों में एक बार फिर उछाल देखी गई थी। 12 जुलाई को देश में 31,000 नए मामले आए, वहीं 13 जुलाई को इसकी संख्या 38,000 पहुंच गई थी। इसके बाद 14 जुलाई को 41,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए और 15 जुलाई को 41,806 नए मामले सामने आए थे, जिससे खौफ पसरने लगा था। इसी क्रम में देश में 2 दिनों से लगातार मामलों में बढ़ोतरी के बाद आज राहत की खबर आई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में 38,939 नए मामले सामने आए और 542 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं इस दौरान 40,026 लोग स्वस्थ भी हुए। देश में कोहराम मचाना शुरू कर दिया है कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। मणिपुर में 18 जुलाई से लगेगा 10 दिनों का पूर्ण कर्फ्यू। पुडुचेरी, उड़ीसा में भी बड़ा लॉकडाउन। देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से कम हो रही है, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका
जताई गई है। इस बीच मणिपुर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का असर तेजी से बढ़ने लगा है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने यहां 18 जुलाई से 10 दिनों के लिए पूर्ण कर्फ्यू की घोषणा की है। पूर्वोत्तर के राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो मणिपुर में 1039, अरुणाचल प्रदेश में 465 और मिजोरम में 581 कोरोना के मामले सामने आए। इस बीच उड़ीसा सरकार ने भी आंशिक लॉकडाउन का विस्तार 1 अगस्त सुबह 6 बजे तक कर दिया है। पुडुचेरी सरकार ने भी कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन को इस महीने के अंत तक के लिए बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के मसले पर आज करेंगे 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। देश के कुछ राज्यों में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों से केंद्र सरकार परेशान है। यही वजह है कि इस मसले को खुद पीएम मोदी देख रहे हैं। इन राज्यों में बढ़ते मामलों पर पीएम मोदी ने चिंता जताई है। इसको देखते हुए शुक्रवार को वे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, उड़ीसा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करने वाले हैं। इससे पहले भी पीएम मोदी इन राज्यों के साथ बैठक कर चुके हैं। आपको ये बात बता दें कि पिछले 2 दिनों से देश में कोरोना के मामले बढ़े हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही राज्य है। इन राज्यों में बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कुछ टीमों का गठन किया है जो लगातार राज्यों के संपर्क में है। ये टीम राज्यों को जरूरी सलाह भी दे रही है। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।